मन लग रहा है डेयरी हाँ फार्म? ठीक है। अपना बिजनेस है, घर का बिजनेस है, बढ़िया ना। बाहर जाने से बढ़िया ना है। बाहर जाइएगा 12 घंटा काम कीजिएगा, दूसरा के अंडर में 12,000 15,000 रुपया देगा, उससे क्या होगा। अच्छा, आई घर का है, अपना बिजनेस है। सुबह में 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठते हैं? 4 बजे उठते हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन। अच्छा। उसके बाद गोबर उबर हटा देते हैं। हटेला के बाद पहले दूध देते हैं गाय को, और दूहला के बाद उसको खाना देते हैं। दिन भर में 3 बार धो दीजिए, तो देखिए कि जब हाँफने लगी ना, एक बार सुबह में हम लोग 8 बजे धो देते हैं, सुबह 8 बजे, फिर 12-1 बजे धो देते हैं, दोपहर में भी धोते? दोपहर में धो। धूपा में जब है ना तब नहीं। अब जब अंदर वो घर में है तो उसको धोने से क्या दिक्कत है। उसको तो शरद ग्राम थोड़ी असर करेगा। धोने के बाद उसको धूपा में नहीं, धूपा में मत बांधिए, धोइए उसको अंदर ठंडा में बांध दीजिए। इस वाली बच्चिया को भी कितना अनाज देते होंगे आप? इस वाले को दोनों टाइम मिलाकर 4 किलो देते हैं। कीड़ा का दवा वगैरह भी देते हैं क्या? कीड़ा का दवा 3-3 महीना पे देते हैं। हर 3 महीने पे कीड़ा का दवा देते हैं। सेट बन जाएगा तो 10-15 को गाय और करेंगे। सेट जब तैयार हो जाएगा तो 10-15 गाय। अभी जगह का दिक्कत इसलिए गाय कम रखे हुए हैं। ऐसा मन पूरा लग रहा है? मन पूरा लग रहा है, पूरा इंटरेस्ट नहीं मन लगता तो रखते, मन लग रहा है तब न रखे। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार राज्य के पटना जिला के नवतपुर प्रखंड के गोड़ैला गांव में, और यहाँ से आज आप लोगों के लिए खासकर एक छोटे से डेयरी फार्म से वीडियो लेकर आए, जहाँ पे 5 गायों के साथ डेयरी फार्मिंग किया जा रहा है। ऐसे हम लोग अपने गाँवों में रहकर छोटे स्तर पे डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। इन सभी तमाम बातों की जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियो की जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी गौतम जी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हुआ राहुल कुमार, घर गोड़ैला, थाना नवतपुर, जिला पटना। डेयरी फार्म में कब से हैं आप? डेयरी फार्म में हम करीब 2014 से हैं। 2014 से हैं। कहाँ तक पढ़ाई किए थे? पढ़ाई हम ज्यादा नहीं किए थे, मैट्रिक तक किए थे। मैट्रिक तक किए थे? हाँ। और उसके बाद इसी में लगे। हमको इसी से लगाव था, बच्चे से, बचपन से ही लगाव? इसी से लगाव था, इसीलिए पढ़ो नहीं किए, रह गए यही सब। कितने गाय से शुरू किए थे डेयरी? शुरू में गाय घर पे रहती थी, 1-2 गाय से शुरू किए थे। अभी कितनी गाय है आपके? अभी हमारे पास 5 गाय है। 5 गाय है। बछिया वगैरह कितनी है? 2 बछिया है। 2 बाछी है और 5 गाय है। 5 गाय है। अब बच्चा वो बाछा उछा 2 बाछा है। अच्छा, बाछा वगैरह भी रखे हुए हैं। तो डेयरी फार्म में कैसे आना हुआ? डेयरी फार्म में आने का कारण हो गया कि हम लोग खेती से जुड़े हुए हैं। 1-2 गाय रहता था तो सोचे कि 1-2 ये है, 1-2-3 और गाय ले लेते हैं। अच्छा। खेती भी होगा, इधर बिजनेस के ख्याल से 2-3 गाय भी हो जाएगा अपना। आज सुधा का कोड लिए हुए हैं अपना, उसमें सुधा का सेंटर भी लिए हुए हैं। कितना दूध निकल पा रहा है अभी दोनों टाइम में? मेरे पास दूध अभी दोनों टाइम मिला के 60 लीटर दूध निकलता है। 60 लीटर दूध निकल पा रहा है। किस रेट में दूध आपका सेल होता है? दूध सेल होता है वो है 38-39 रुपए के। 38 से 39 रुपया के रेट से सेल होता है। सुधा में तो रेट कम मिलता है, लेकिन हम लोग के पास कोई और अथी व्यवस्था नहीं है बाहर दूध ले जाके बेचने का, इसलिए सुधा में ही अपना लिए हुए, यहीं पे गाड़ी आता है अपना लेके चल जाता है। अच्छा, हरा चारा उपलब्ध हो पाता है आपके पास? हरा चारा हम लोग अभी चल रहा है, बरसीम घास चलता है अभी, बरसीम अभी चल रहा है। उसके बाद हम लोग बुनते हैं थे, जिनोरा आता है ना, सूडान। हाँ, सूडान जो जिनोरा वही बुनेंगे अब। अच्छा, तो वो बुनते हैं तो वो भी 1-2 महीना 2-3 महीना चलता है। अभी जो साधारण ढंग से पहले रहता था उसी में रख रहे हैं। शेड बनाएंगे, पीछे है जमीन, बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाना है। शेड बना लेंगे ना तो और आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, मन लग रहा है डेयरी? हाँ ठीक है। अपना बिजनेस है, घर का बिजनेस है, बढ़िया ना। बाहर जाने से बढ़िया ना है। बाहर जाइएगा 12 घंटा काम कीजिएगा, दूसरा के अंडर में 12,000 15,000 रुपया देगा, उससे क्या होगा। अच्छा, आई घर का है, अपना बिजनेस है। 2 घंटा 3 घंटा सुबह, 2 घंटा 3 घंटा शाम में किए अपना। कितना टाइम देना पड़ता होगा? टाइम 2 घंटा लगता है सुबह में, 2 घंटा शाम में लगता है। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। अकेले आप मैनेज करते हैं? और ना, अभी तो अकेले कर रहे हैं, और चाचा रहते हैं साथ में। अच्छा, वो भी हेल्प करते हैं? वो भी हेल्प करते हैं। सुबह में 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठते हैं? 4 बजे उठते हैं प्रतिदिन। अच्छा। उसके बाद गोबर उबर हटा देते हैं। हटेला के बाद पहले दूध देते हैं गाय को, और दूहला के बाद उसको खाना देते हैं। पहले दुहाई कर देते हैं, उसके बाद खाना खिलाएंगे। उसके बाद खाना उना खिला के साफ सफाई करेंगे, सबको स्नान कराएंगे सुबह। अच्छा, 9 बजे के पहले सब खत्म हो जाता है। 9 बजते सारा काम खत्म। फिर शाम का क्या कुछ रूटीन होता है? शाम में वही 3:30 से लगते हैं। 3:30 बजे से लग जाते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम में थोड़ा धूप आ जाता है नाद पे। अच्छा, तो 3:30 से लगते हैं। उसको पहले भोजन दे देंगे, भोजन देला खा लेगी, उसके बाद दूध देंगे। अगर कोई नया शुरू करना चाहते हैं तो कितने लीटर वाली गायों के साथ डेयरी फार्म शुरू करना सबसे अच्छा रहता है? जो कभी गाय नहीं रखे हैं, नया लेना चाहते हैं, तो शुरू में वही 16-17 लीटर वाली दूध वाली गाय लें, और उससे पहले 2 गाय ले आए,
2 गाय से शुरू करें, अगर उनको बढ़िया प्रॉफिट बुझाएगा तो और आगे अपने बढ़ाएंगे। क्या लगता है जो लोग प्राइवेट बाहर में जॉब कर रहे हैं और घर पे अगर 2-4 गायों का पालन करते हैं तो प्राइवेट जॉब की अपेक्षा कैसा रहेगा? प्राइवेट जॉब के अपेक्षा बढ़िया रहेगा। तो मेहनत तो कहीं भी काम करने में मेहनत है। बाहर भी करिएगा तो 12 घंटा काम कीजिएगा तबे पैसा मिलेगा। यहाँ 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम कीजिएगा। दूध के रेट से आप संतुष्ट हैं? हाँ, दूध का रेट अभी तो डेयरी में संतुष्ट नहीं है, लेकिन अभी हम लोग के पास कोई सुविधा नहीं है दूध बाहर ले जाने का। हम लोग सुविधा का है उसी में दे देते हैं, यहीं पे गाड़ी आती है अपनी लेके चल जाती है। अच्छा। अब बाहर में दूध ले जाएंगे, अब वहाँ पे टाइम पे पैसा देगा कि नहीं देगा, ये सब थोड़ा समस्या है। दूध का तो रेट कम से कम 45 से 50 रुपये रहना चाहिए। 38-39 रुपया भी मिल रहा है डेयरी में, 10 दिन को पेमेंट आ जाता है, तो है प्रॉफिट, लेकिन उतना नहीं है। अगर कोई नया शुरू करना चाहते हैं तो कितना पूंजी होना चाहिए शुरू करने के लिए? नया शुरू करना चाहते हैं तो उनको करीब कहा कि 2 गो गाय लाएंगे तो करीब 1.5 लाख रुपया उनको गाय में लग जाएगा। अच्छा। उससे कम में, कहा कि गाय का बहुत दाम हो गया है। बिल्कुल। उतना से कम में 2 गो गाय होगा नहीं, और उसको मान लीजिए अपना व्यवस्था है रखने का, तब तो आप कम में हो जाएगा। अगर बनाना है तो लाख रुपया करीब करीब बनाने में भी लग जाएगा। नॉर्मल सेट भी अगर लोग हाँ तो लाख रुपया लग जाएगा। करकट उड़कर महंगा है सब चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाख रुपया लग जाएगा। 2.5 से 3 लाख रुपया में करीब उनको 2.5 से 3 लाख रुपए में लोग अपना रोजगार जो है शुरू कर सकते हैं। गायों की खरीदारी करना आप कहाँ से ज्यादा पसंद करते हैं, मेले मंडी से या फिर किसान से? और किसान के पास बढ़िया मिल जाए तो किसान के पास बढ़िया है। वहाँ से दूध देख के 2 साल 3 साल दूध देख के ले आएंगे। मेला से जाइएगा अंदाज पर ही लाइएगा ना, अंदाज पर खरीद के ले आइएगा। आप कैसा निकलेगा वो तो अपना भाग के ऊपर है। मेले में भी आप जाते हैं गाय खरीदने, है ना? कभी जाते हैं, है ना? मेला 2-3 गो गाय मेले से लाए। मेले से लाए। तो कैसे पहचान कर लेते हैं गायों का मेले में? गाय का बनावट देखते हैं, थन उन देख करके, थन घुटना से ऊपर रहना चाहिए, लंबा गाय रहना चाहिए, पीछे चौड़ा रहना चाहिए, और दांत में रहना चाहिए गाय। अच्छा, एचएफ गाय रखे हुए हैं और गर्मी का मौसम आ गया है। अच्छा। तो गायों में जो है काफी हांफने का समस्या आता है। हांफने लगती है। उसके लिए क्या कुछ करते हैं? उसके लिए हम लोग दिन भर में 2-3 बार धोते हैं। 2 से 3 बार धोते हैं। वही खल्ली उल्ली तीसी के देते हैं। उसके बाद एथी देते हैं, जीगोला आता है, जीगोला, उसको घोर के पिलाते हैं। और सौंफ को कूट करके और थोड़ा थोड़ा उसको रोज दोपहर में मिठा में सान के देते हैं, उसे हफना ही कुछ कमता है। कितनी मात्रा में सौंफ देते हो? सौंफ वही करीब 25 से 50 ग्राम के करीब में। 25 से 50 ग्राम सौंफ देते हैं। और मीठा कितना रहता होगा? मीठा वही 50 ग्राम पर। ज्यादा गर्मी में मीठा भी नहीं देना है, थोड़ा सा उसको सान के उसी के साथ दे देते। कुछ कमता है और उतना तो सही नहीं, लेकिन कुछ का, लेकिन धोने से ज्यादा राहत मिलता है। धोने से ज्यादा राहत। दिन भर में 3 बार धो दीजिए तो देखिए कि जब हाँफने लगी ना, एक बार सुबह में हम लोग 8 बजे धो देते हैं, सुबह 8 बजे, फिर 12-1 बजे धो देते हैं, दोपहर में भी धोते। दोपहर में धो, धूपा में जब है ना तब नहीं। अब जब अंदर वो घर में है तो उसको धोने से क्या दिक्कत है? उसको तो शरद गर्म थोड़ी असर करेगा। धोने के बाद उसको धूपा में नहीं, धूपा में मत बांधिए, धोइए उसको अंदर ठंडा में बांध दीजिए, अंदर ठंडे में पंखा चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। शरद गर्म कब होगा? जब धूपा से अंदर आया तुरंत धो दिए, उसको तुरंत रिएक्शन कर जाएगा शरद गर्म। इस वाली गाय के बारे में थोड़ा सा बतलाइए। ये गाय को लाए थे दिसंबर में, दिसंबर के महीना में लाए थे। गाभिन लाए थे, देहाते से लाए थे। कहाँ से लाए थे इसको? सिमरा से लाए थे। सिमरा गांव से लाए थे। अच्छा। तो लाए थे यहाँ, बच्चा दिला के बाद 24-25 लीटर दूध ही। 24-25 लीटर धेन में इसके पास? हाँ धेन में। दूसरा बयान बच्चा दे थे। दूसरे बयान में बच्चा थे। हाँ। अभी भी 18-19 लीटर दूध कर रही है। अभी 18-19 लीटर दूध है इसका? हाँ। कितना में लाए होंगे इसको? 65,000 में लाए थे खरीद के। 65,000 में लाए थे। ये गाय है, इसको लाए थे, इसको पर साल खरीद के लाए थे। पिछले साल? अच्छा। पिछले साल इसको लाए थे 45,000 में खरीद के। मात्र 45,000 में। कहाँ से लाए थे? ये लाए थे यहाँ से, राघोपुर, बिहटा के पास राघोपुर है, वहीं से लाए थे। ये भी 16-17 लीटर दूध है, दोनों टाइम मिला के। 16-17 लीटर दूध है इसके पास दोनों टाइम? हाँ। अब दूसरा बार बच्चा दी है। दूसरी बयान में इस बार बच्चा दिया। 1.5-2 महीना हो गया बच्चा देला इसका भी। 1.5 से 2 महीना हो गया है बच्चा दिया। ये बाछी है, गिर साहिवाल क्रॉस है। गिर और साहिवाल के क्रॉस में है। बाछी है। अभी उदंत है। उदंत में है। हाँ। 4 या 5 महीना के गाभिन भी है। 4-5 महीना का। 4 महीना पूरा हो गया। अच्छा, 5वां चल रहा है। ये आया था दूसरा जगह से बाछी। अच्छा, खरीदारी करके? हाँ, खरीदारी करके आया था। अच्छा। एक आदमी थे, वही हटा रहे थे, तो हमको अच्छा लगा तो हम लेके चल आए। कितना में लाए होंगे? वो बहुत कम, 5,000 में लाए थे। मात्र 5,000 में लाए थे। तो कितने मंथ के बाद आपकी बछिया जो है सीमेन ले लेती है? 9 मंथ के बाद ले लेती है। 9 मंथ के बाद सीमेन ले लेती है। बछिया को जो है दूध कितना दिन तक आप पिलाते हैं?
दूध 3 महीना तक पिलाते हैं। 3 महीना तक दूध पिलाते हैं। हाँ, चौथा महीना में फिर उसको छोड़ देते हैं। चौथे महीने से दूध बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद कितना अनाज देते होंगे बछिया को? फिर उसको अनाज वही दोनों टाइम मिला करके 2 किलो 2.5 किलो शुरू में, फिर बाद में जैसे जैसे बड़ा होती है वैसे वैसे बढ़ाते चल जाते हैं। बढ़ाते चले जाते हैं। इस वाली बछिया को भी कितना अनाज देते होंगे आप? इस वाले को दोनों टाइम मिलाकर 4 किलो देते हैं। दोनों टाइम मिलाकर 4 किलो 4 केजी अनाज देते हैं। मिनरल कैल्शियम भी देते हैं। हाँ, मिनरल देते हैं। अच्छा, बछिया को तैयार करने में फायदा होता है? फायदा होता है कि गाय के साथ पोसा जाती है। ऐसे खास लेकर के पोसने में फायदा ना है। खास लेकर पोसने में फायदा नहीं है। खर्च कितना लग जाता होगा बछिया तैयार करने? खर्च करीब करीब वही 50-60 हजार रुपया लग जाता है पूरा तैयार बच्चा देने तक। बच्चा देने तक 50 से 60 हजार रुपए लग जाता है। हाँ। कीड़ा का दवा वगैरह भी देते हैं क्या? कीड़ा का दवा 3-3 महीना पे देते हैं। हर 3 महीने पे कीड़ा का दवा देते हैं। लीवर टॉनिक देते हैं। अच्छा, बहुत लोगों के पास रिपीट ब्रीडिंग का समस्या आता है, आपके पास भी देखने को मिलता है रिपीट ब्रीडिंग? हमारे पास तो अभी तक नहीं आया है। रिपीट ब्रीडिंग नहीं आता ना। इसके पीछे का कारण? टाइम से मिनरल मिक्सचर मिल रहा है, सब दाना उना शुद्ध मिल रहा है, जिस वजह से रिपीट ब्रीडिंग ना अभी तक हमारे पास ना आया है। अब आगे करना 2014 से आप फार्मिंग कर रहे हैं और हाँ, अभी तक रिपीट ब्रीडिंग नहीं देखने को एक दो बार पाल खाई है, गाभिन रह गई है। थनैला वगैरह का कोई समस्या? हाँ, कभी देखने को मिला? थनैला वाला आया है। थनैला वगैरह आया है। कैसे हो जाता है थनैला? थनैला शरद गर्म से होता है। सर्द गर्म से होता है। शरद गर्म से, चाहे बैठने पर भार उड़ पड़ गया उससे होता है। बहुत लोग बोलते हैं गंदगी से भी थनैला। हाँ, गंदगी से भी होता है। साफ सफाई रखिएगा तो नहीं होगा। हमारे पास बहुत कम थनैला का शिकायत था, इस बार बहुत ज्यादा आया है। इस बार मौसम शुरू में बहुत शरद गर्म आया। अच्छा, इस साल बहुत ज्यादा देखने को? हाँ, बहुत ज्यादा देखने। इस वाली गाय के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये वाली गाय को हम 8 मार्च को लाए थे खरीद करके। 8 मार्च को लाए? हाँ, जहुआ मेला के पास बिद्दुपुर है ना। अच्छा, बिद्दुपुर से वहीं से लाए थे। अच्छा, किसान के पास? किसान के पास है। अच्छा, अभी 4 दांत में है। 4 दांत की गाय? पहिलौठ गाय है, बाछी बच्चा था। अब 20 लीटर दूध उसके पास। 20 लीटर अभी दूध है? अभी 20 लीटर है। कितना में लाए थे इसको तो दाम बहुत लग गया। इसको 1,25,000 गाय वाला ले लिया था। 1,25,000? 3,000 भाड़ा लगा था लाने में। मतलब 1,28 पड़ गया था। अच्छा, 20 लीटर अभी दूध है? अभी है पहिलौठ में 20, अगला बियान में हो सकता है कि 25-26 लीटर दूध अभी बढ़ेगा। अभी अगला बियान में और 2 पहिलौठ ना है। अभी 4 दांत है। 4 दांत में है। ये वाला गाय को पर साल लाए थे खरीद के। पिछले साल। इसको कहाँ से लाए थे? इसको लाए थे मऊ से लाए थे। गया के पास मऊ है ना। गया के पास टेकारी मऊ वहीं से लाए थे। अच्छा, इसको कितना में लाए थे? इसको लाए थे 81,000 में खरीद कर। 81,000 में? हाँ, 2 दांत में थी, बाछी बच्चा थे। उस समय भी 9 लीटर दूध एक टाइम में, 18 लीटर दूध दोनों टाइम मिला के करते थे। अच्छा, ये बियान में वो है 20-22 सेकंड बार में? हाँ, ये अबरी सेकंड बार में है। अबरी 20-22 लीटर दूध है कर रही है। 20-22 लीटर हाँ, दूध तो ये भी बच्चा दिया था जनवरी में पर साल लाए थे पिछले साल। फिर इस बार जनवरी में बच्चा दिया है। 3 महीना हो गया बच्चा दिला, पाल भी खा गई है। अगर नया लोग डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो कौन सा मौसम जो है सबसे अच्छा रहेगा? वही अक्टूबर नवंबर से। अक्टूबर नवंबर में शुरू करना सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया है। नया वाले वो लोग, नया लोग जो पहले से रखे हैं उनको तो सब दिन बिल्कुल, जिनके पास अनुभव है वो लोग कभी भी कर सकते हैं। लेकिन करना चाहिए अक्टूबर या नवंबर से। अक्टूबर के लास्ट से शुरू कर दीजिए, वही से मौसम ठंडा आ जाता है, मौसम भी सही रहता है और हरे चारे का भी उपलब्ध हो जाता है। तो बाहर वाली गाय है ना, उसी का बच्चा है। उसी का बच्चा। कितना दूध पिलाते हैं बछिया को आप? दूध हम लोग 1 छेनी पिलाते हैं। 1 छेनी में वही 2 किलो 2.5 किलो दूध एक टाइम। 2 से 2.5 किलो? हाँ, दोनों टाइम मिला के 4-5 किलो दूध पिलाते हैं। दोनों टाइम मिलाकर 4-5 केजी दूध पिलाते हैं। या जो गाय वो 1,25,000 में लाए है ना, उसी का बच्चा है। अच्छा, जो गाय बिद्दुपुर से लाए हैं, ये तो मान ले वहाँ का बच्चा है, तो इसको तो नाम बता सकते हैं कौन क्या चीज का सीमेंट डलवाए हुए हैं। लेकिन नस्ल तो अच्छा लग रहा है, चेप का ही है। काऊ मैट वगैरह भी लगाए हुए हैं ना? काऊ मैट से क्या सुविधा मिलता है? अब भी मिलकर गाय है, उसको काऊ मैट नहीं दीजिएगा तो थन पर भार पड़ेगा, चाहे छिला जाएगा बैठने उठने में। ये जो है तीसी का खल्ली हो? तीसी का खल हो गया। अच्छा, ये कितनी मात्रा में देते हैं गाय को? ये दोनों टाइम मिला करके आधा किलो है गाय को। एक गाय को दोनों टाइम में आधा केजी? अच्छा, ये क्या हो गया? ये मकई का सत्तू हो गया। मक्के का सत्तू हो गया, है ना? इसको कितनी मात्रा में देते हैं सत्तू को? इसको 2 किलो सुबह 2 किलो शाम। 2 किलो सुबह 2 किलो शाम। अच्छा,
ये चोकर हो गया। चोकर हो गया। चोकर कितना देते हैं आप? चोकर वही 2 किलो सुबह 2 किलो शाम। 2 किलो सुबह देते हैं और 2 किलो शाम देते हैं। और वही पीला खल देते हैं। पीला खल कितनी मात्रा में देते हैं? ये 200 ग्राम सुबह 200 ग्राम शाम। 200 ग्राम सुबह 200 गर्मी का दिन है इसलिए। गर्मी का मौसम है। जाड़ा का दिन में तो आधा किलो सुबह आधा किलो शाम देते हैं। आप ही का प्लॉट है? मेरा हाँ। ही अच्छा। प्लॉट है। कितना बड़ा प्लॉट होगा? करीब एरिया क्या होगा? करीब 5 कट्ठा पर एरिया। 5 कट्ठे का एरिया है। हाँ। बाउंड्री किया हुआ है। हाँ। इसी को ऊंचा करके शेड हाँ, शेड बनाएंगे। इसी को शेड बना करके बनाएंगे। और गाय को बढ़ाएंगे। बढ़ाइएगा। हाँ, शेड बन जाएगा तो 10-15 को गाय और करेंगे। शेड जब तैयार हो जाएगा तो 10-15 गाय। अभी जगह का दिक्कत इसलिए गाय कम रखे हुए हैं। ऐसा मन पूरा लग रहा है? मन पूरा लग रहा है। पूरा इंटरेस्ट नहीं मन लगता तो रखते, मन लग रहा है तब न रखे। बिल्कुल बिल्कुल। शेड का हाइट क्या कुछ रखने का विचार है? शेड का हाइट करीब 15 फीट ऊंचा रखेंगे। 15 फीट ऊंचा। 15 फीट ऊंचा। और ओपन बनाइएगा कि कैसे बनाइएगा? खुला बनाएंगे। ओपन शेड रहेगा। ओपन शेड रहेगा कि चारों सगरों से हवा लगेगा। चारों तरफ से हवा लगेगा। अनाज बना देंगे दोनों तरफ से। जानवर दोनों तरफ से खाएगी अपना। चलिए आप शेड तैयार कीजिए, फिर से एक बार आएंगे। ना ठीक है, बुलाएंगे। बहुत अच्छा लगा कि गांव में जो है अपना खुद का रोजगार कर रहे हैं और अपने घर परिवार के साथ में है। कुट्टी का स्टॉक कर देते हैं। कितना स्टॉक कर लेते हैं? इसमें करीब 15,000 अंटिया का निवारी का, मतलब निवारी का कुट्टी इसमें स्टॉक कर लेते हैं। इसमें हम मान ले कि इस महीना में अप्रैल में कटवाए ना, फिर अगला साल अप्रैल में ही कटवाएंगे। 1 साल का स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा। कुट्टी में क्या खिलाते हैं आप? पुआल का कुट्टी खिलाते हैं? पुआल का कुट्टी, ज्यादा पुआले का कुट्टी खिलाते हैं। गेहूं का भी बनवाते हैं। भूसा भी इस साल मौसम खराब कर रहा है। ऐसे सोच तो रहे हैं कि गेहूं का भी भूसा बनवाए, अगर मौसम ठीक रहेगा तब गेहूं का भी। अच्छा, ज्यादा अच्छा जो कुट्टी गेहूं का होता है या फिर पुआल का होता है? जैसे अभी यही ठीक है, पुआल का ही कुट्टी। अभी पुआल का ठीक है। आज जब पानी गिर जाएगा, जब जुलाई अगस्त के बाद, उस समय के बाद गेहूं का भूसा बढ़िया रहता है। बरसात के बाद गेहूं का भूसा खिलाना सबसे बढ़िया है। और अभी जो है नेवारी का खिलाना गर्मी के मौसम में अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। अभी अगर गेहूं का भूसा खिलाया जाए तो दूध जो है बिल्कुल कम जाएगा।